चक्कर में क्यों पड़ गया तू? एक बार मेरे से तो पूछ लेता। यस या नो? एक बार मेरे से तो पूछ लेता। चल तू तो कर लिया, लेकिन तू किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकता, क्योंकि इस बिजनेस में तू तो समझ गया, लेकिन तू किसको किसको समझाने जाएगा? यस या नो? ये सारी चुनौती मेरे सामने आया और लोगों की बात सुन के कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से डर गया था। यस या नो? लेकिन जो मेरे सीनियर थे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, उन्होंने एक दो काम बहुत अच्छा करा मेरे साथ में। उन्होंने इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम से मेरे को जोड़ के रखा था। एजुकेशन सिस्टम यानी कि इस बिजनेस का नॉलेज जहां से मिलता है, मीटिंग, सेमिनार और सीनियर, बड़ी बड़ी मीटिंग और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में मेरे को लेके गए। और वहां जाने के बाद में मुझे समझ में आया कि भाई साहब, ये बिजनेस तो है जबरदस्त, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा और इसको सीख के मार्केट में उतरना पड़ेगा, नहीं तो लोग बैंड बजा देंगे। यस है नो? सेम कैसे कि जब फौज में भर्ती होती है लोगों की, तो सबसे पहले भर्ती करवाने के बाद में क्या उनको मशीन गज देके और कारगिल पे भेज दिया जाता है? क्या नहीं भेजा जाता ना। भर्ती करवाने के बाद में क्या किया जाता है उनके साथ में? उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो ट्रेनिंग में 100% जब सीख जाते हैं, सब चीजें समझ जाते हैं, उसके बाद उनको एलओसी पे भेजा जाता है। यस नो? लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है नए लोगों का? यहाँ पे जुड़ने से पहले, समझने से पहले, सीखने से पहले सीधा अपने पड़ोसी के पास चले जाते हैं। यहाँ आए हैं ना मीटिंग में भी कुछ लोग तो पूरा गरम हो जाएंगे, आग लगा देंगे, चक दे फटे, जय हिंद जय भारत, ऐसे नो, और सीधा अपने पड़ोसी के पास चले जाएंगे और बोलेंगे बस एक बिजनेस देख के आया हूं, ठीक है ना, और मैं तो करने जा रहा हूं, मैं ऊपर जुड़ जाता हूं और तू मेरे नीचे जुड़ जा। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे नो कि मैं तेरे ऊपर जुड़ जाऊंगा, तू मेरे नीचे जुड़ जाना। तो ये हिंदुस्तान है, ऊपर नीचे की बात करेंगे तो लोग बैंड बजा देते हैं। बजा देंगे नहीं बजा देते? ये क्या है? ये ऊपर नीचे का क्या है भाई? ऐसे नो, ये क्या चक्कर है? समझ रहे हैं आप? ये सब बातें मेरे को समझ में आया कि मार्केट में भैया जुड़ने से पहले आप मार्केट में चले जाते हो पड़ोसी के पास में, है ना। अब कई लोग हमें ऐसे महारथी मिलते हैं जो किसी के घर में कुकिंग का काम करते हैं, कोई हाउस कीपिंग का काम करता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई नौकरी करता है। यस या नो? और वो जितना लेवल पे है ना, वो अपने से ऊपर वाले लेवल के आदमी से पूछने जाता है कि वो हमसे ज्यादा समझदार है। यस या नो? तो वो हमको बोलेगा ना तो हम डिसीजन लेंगे। हम मानसिकता बता रहे हैं लोगों की। सुनिए बात को, पहले समझिएगा। मेरे साथ सेम ऐसा हुआ। शांति बनाए रखिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो अपने से ऊपर वाले से जाता है पूछने कि वो समझदार है, हम समझदार नहीं है। यस या नो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आपको समझा रहे थे या कोई भी बंदा आया और आपको समझा रहा था, तो आपने खुद समझा नहीं, आपने डाउट को रख के उस व्यक्ति को सुन रहे हो आप। यस या नो? अगर शंका और डाउट के साथ बैठेंगे ना तो आपको बात समझ में आएगी नहीं, आपके खोपड़े में बात घुसने वाला नहीं है। यस या नो? और यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं एक पेंट की दुकान में जॉब करता था। किसके दुकान में? पेंट की दुकान में। पेंट का डब्बा बेचता था मैं। सूरज ट्रेडर्स पेंट की दुकान है, 15 सेक्टर का जो मार्केट है ना बंद, वहां से थोड़ा सा ढलान है। आप लेफ्ट हैंड में जब इधर से जाओगे तो देखोगे कि अभी भी वो सूरज ट्रेडर्स की पेंट की दुकान है। सूरज ट्रेडर्स पेंट की दुकान है, उसमें 4 साल पेंट का काम किया मैंने, और उसी दौरान झा जी ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया। यस या नो? अब मैं बहुत सारे गुड़गांव के ठेकेदारों को जानता हूं जो पेंटिंग के ठेकेदार थे, वो सब मेरे को जानते थे। उनको पता चल गया कि ये कुछ ऐसा काम करने लग गया बंदा। यस या नो? तो मेरा जो बॉस था पेंट के दुकान में, जो मेरा मालिक था, उसको जाके वो कह दिया पीछे से ठेकेदार ने कि भैया ये जो तेरा लड़का है ना, अब ये तेरा दुकान छोड़ने वाला है, तो साउथ अफ्रीका घूमता रहता है ना, और ऑस्ट्रेलिया घूमता रहता है, और ऑस्ट्रेलिया घूमता रहता है, ये तेरा दुकान छोड़ देगा, है ना, तो इसको थोड़ा पकड़। क्या बोला उसने? इसको पकड़, ये एलआईसी करने लग गया है। क्या करने लग गया है? एलआईसी करने लग गया है। लेकिन मैं एलआईसी करता हूं? एलआईसी कर रहा हूं मैं? नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो दुनिया है ना, ज्यादातर लोग, जो भीड़ है, भीड़ क्या है ना, भीड़ बहुत सारे मूर्छित लोगों का संगठन है। क्या है? भीड़ मूर्छित लोगों का संगठन है, जिनका अपना कोई विचार नहीं होता है, वो लोगों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? उनका अपना कोई ज्यादा समझ नहीं होता है। एक होता है नॉलेज और एक होता है इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। एक होता है नॉलेज और एक होता है इंफॉर्मेशन। इसको सिद्ध करता हूं मैं। कैसे? नॉलेज का मतलब होता है कि बंदे ने खुद चीजों को रियलाइज किया, यानी कि बंगाल के रसगुल्ला मैं खाया हूं। जैसे ना
बंगाल का रसगुल्ला मैं खाया हूं और गुड़गांव का भी रसगुल्ला मैं खाया हूं, तो मैं बहुत ही सटीक इसका अंतर बता सकता हूं। बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? क्योंकि बंगाल का रसगुल्ला क्या है, क्योंकि बचपन मेरा बंगाल में गुजरा है, तो बंगाल की मिठाई में, गुड़गांव की मिठाई में अंतर तो है। कितने लोग मानते हैं कि बंगाल की मिठाई और गुड़गांव की मिठाई में अंतर है? कितने लोग मानते हैं? मानते हैं ना? क्यों? क्योंकि मैं बंगाल में रह के आया हूं, वहां के रसगुल्ले